लॉर्ड हालेलुया, जय मसीह की। आज के सुंदर सुबह में प्रभु के धन्य और पवित्र उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें, मनन करें। भजन संहिता 27 अध्याय वचन 1 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, इस वचन में ज्योति, डर और उद्धार का वर्णन, ये 3 शब्द पाए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने अपने जीवन में कई घटनाओं को देखा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप रात में उठे, अंधेरा पूरा रूम था या थोड़ा सा जीरो लाइट जल रहा था, और जैसे उठे कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा अपनी परछाई से या अपने ही छाँव से कई बार हम डर जाते हैं। कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपके जीवन में कई बार घटनाएं हुई कि आप रात को कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, अचानक कुछ परछाई को देखा। कई बार ऐसा लगा कि आपकी गाड़ी के मोटरसाइकिल से किसी वस्तु की परछाई या पेड़ की परछाई सड़क में दिख रही और आपको डर लगने लगा, पता नहीं वहाँ क्या है। जब पास जाकर देखा तो कुछ और था। या कभी कभी ऐसा लगा कि कोई प्लास्टिक की झिल्ली या कुछ ऐसा है जो घर के आंगन के बाहर हिल रहा है। रात के समय आप बाथरूम उठे और जैसे झिल्ली को हिलते हिलते देखा, तुरंत अंदर चले गए डर कर, ये सोचकर पता नहीं कौन। जब सुबह देखा तो देखा कि वो झिल्ली है जिसमें रात को हम समोसा खाए थे। बहुत प्रकार की बातें होती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। कई बार मसीही जीवन में चलते चलते हम अपने ही विचारों से अपने मन को, अपने विश्वास को घात करते हैं। प्रभु के लोगों, कई बार हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। हमारे मन के विचार अगर नकारात्मक हैं, वो हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं। यदि अविश्वास का विचार, किसी और का शब्द, किसी और की बातें अगर हमारे जीवन में प्रभाव डालना चालू कर दे, तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने लग जाता है। पतरस के जीवन को देख लीजिए। वो 11 लोग थे, वो नाव पर बैठे ही रहे, वो बाहर नहीं आए। वो पानी पर चलना नहीं चाहते, उनमें हिम्मत ही नहीं है। कई लोगों ने उसको रोका होगा। उस अंधे को देखो जो सड़क किनारे भीख मांगा करता था। कितने लोगों ने उसे डांटा, उसको फटकार लगाया, लेकिन वो उठा और कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मैं अंधा हूं, मुझ पर दया कर। सोचिए, अगर वो अपने ही विचारों या लोगों के विचारों के प्रभाव में रहता तो क्या वो अंधा देख पाता? क्या पतरस पानी पर चल पाता? क्या उसकी पत्नी सारा ने नहीं कहा इब्राहिम से कि मेरा पति बूढ़ा है, मेरा शरीर खराब हो चुका है, स्त्री धर्म बंद हो चुका है? यदि ये लोग वो सोच लेते जो उनके मनों में था, जो उनके जीवन में था, तो क्या इब्राहिम के घर में इसहाक आता? कदापि नहीं। क्या पतरस पानी पर चल पाता? उसके बाप दादा कभी नहीं चले, वो भी नहीं चल पाता। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। पर कई बार, जैसे मैंने कहा, रात में कई बार हम उठते हैं, अंधेरे का समय है, माहौल ही वैसा है, और अचानक से हम अपनी ही परछाई को देखकर भयभीत हो जाते हैं। कभी कभी कुछ डरावनी स्थान या सुनसान स्थान से हम गुजरते हैं। मन में वो जगह डरावना नहीं है, पर हमने सुना था, लेकिन हमारे मन में ही डर है। थोड़ा सा किसी ने कुछ आवाज़ कर दिया, कभी किसी बिल्ली ने कहीं आवाज़ कर दिया या कुछ और कुत्ते बिल्ली ने आवाज़ कर दिया, हम डर से, क्योंकि डर हमारे भीतर में है। वो डर को उसने बल दिया, उसने माहौल ऐसा बना दिया कि हमारा डर और ज़्यादा हो गया। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। विश्वास में जब आप रहेंगे, कई बार जब निराशा में फंस जाते हैं, एक निराशा, दूसरी निराशा, तीसरी निराशा। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब बनिएगा। पत्नी ने नकारात्मक बात कहा, अय्यूब ने सही बात कहा। हालेलुया। इस घटना को जो भजन संहिता 27:1 में आपने सुना, आगे अगर देखें यिर्मयाह 42 अध्याय को अगर आप देखेंगे, 1 से लेकर 12 पद तक, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के दास यिर्मयाह से पूछा कि हम बाबुल के राजा से डर कर छुपने के लिए क्या हम मिस्र चले जाएं, या परमेश्वर से पूछकर हमें बताओ कि हम यरूशलेम में रहें। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर कहता है तुम यरूशलेम में रहो। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है। हम अपने ही छाँव को देखकर, अपने ही विचारों को सोच कर कई बार दुखी हो जाते हैं। कई बार हमारा एक नकारात्मक शब्द, किसी बात को हमने सुन लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बात को अपने मन में संभाल लेते हैं और उसी को सोच कर अपने ही विश्वास को छलनी कर देते हैं। प्रभु के लोगों, ये समय उठने का, ये समय है यीशु से मिलने का, ये समय है परमेश्वर के साथ चलने का। इसलिए उठिए, चलिए परमेश्वर के साथ और प्रभु के नाम से झंडा खड़ा कीजिए। वो पानी की लहर जो आपको डुबाती है, जिसके विषय में आपको और मुझको ज्ञान है, पतरस को ज्ञान था, वो पानी की लहर मुझे डुबा देगा। लेकिन जब यीशु है, वो लहर आपको डुबाएगा नहीं, आपको लहर के ऊपर में खड़ा करके आपको यीशु की महिमा के योग्य बनाएगा। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, ये अगर यीशु मौजूद है आपके साथ में, यदि यीशु आपके साथ हैं, तो परिस्थितियां बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा और इज़राइल का प्रभु आपको आशीषित करेगा। इसलिए परछाई से डरना बंद करें।
कभी कभी हम अपनी परछाई, अपने विचार से, हम कभी कभी अपने बुरे जीवन, जो पाप हमने किया, जो हमसे गलतियां हो गई, कई बार उन चीज़ों से हम डरते रहते हैं और उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आइए उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के चरणों पर सौंपें और कहें, यीशु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। हालेलुया। आज के सुबह प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे कि अपने अतीत से, अपने पुराने जीवन से, अपने पुराने विश्वास में, पुराने कार्यों और व्यवहारों के द्वारा ये लज्जित ना हो, पर आपकी महिमा का कारण बने। मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता, प्रत्येक को आशीष दे, दया करें, अनुग्रह प्रदान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।